नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल, जीआरएस साथी। साथियों, ये मुझे ऐसा कोई वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, लेकिन जब कोई मुद्दा रहता तो वीडियो बना देता हूँ और उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो मैंने हर विषयों पे काम किया है और मैं किसी से कोई ऐसे प्रभावित हो के या कोई नहीं, जो मुझे ठीक लगता है, जो मैं देखता हूँ, मैं अपनी बुद्धिमत्ता से जो चीज़ें महसूस करता हूँ, वो बातें वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों को बातें अच्छी लगती हैं, बहुत सारे लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो जिनको अच्छी लगती हैं उनका भी धन्यवाद, जिनको नहीं लगती हैं उनका भी मैं धन्यवाद ही कहूँगा। बस एक चीज़ ये कहूँगा कि कोई भी बात अगर आपसे मैं कह रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और मेरा हमेशा से मकसद रहा है, चाहे जब हम 2023 में हम संघर्ष कर रहे थे, मैदान में थे, या अभी हम संयुक्त मोर्चे के माध्यम से, संवाद के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि मैं क्लैरिटी के साथ आप लोगों तक बात रखूं, जो सही है उसको पहुंचाने का प्रयास करूं। मेरा बिल्कुल कतई कभी ये प्रयास नहीं रहा कि मैं लोगों को भ्रमित करूं या लोगों को ये बताने का प्रयास करूं कि मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, बाकी लोग गलत हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से भी एक बात यही कहना चाहूँगा। देखिए, कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। हमने देखा है कि कई बार के हम ग्रुपों के माध्यम से देखते हैं और विभिन्न लोग विभिन्न विचार, देखिए 20,000 हमारे साथी हैं 23,000 पंचायतों में, और 20,000 लोगों के सेम मतांक नहीं हो सकते, सबके अलग अलग। कोई कहता है कि भाई ज्ञापन के माध्यम से संघर्ष करें, कोई कहता है हड़ताल करें, कोई कहता है इस पे अंशकालीन शब्द को हटवाएं, कोई कहता है ऐसा ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो सब अपने हिसाब से जो उनके अनुकूल, जो वो महसूस करते हैं, बात रखते हैं। और कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, बात रखना चाहिए। लेकिन थोड़ा जो मैं महसूस करता हूँ कि देखिए, इन सब बातों से जो ऐसा नहीं कि आप कोई बात कह रहे हैं तो आपकी बात संगठन तक नहीं पहुँच रही है। किसी न किसी माध्यम से वो आपकी बात, चाहे वो आपके ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से, या जो आप ग्रुपों में लिख रहे हैं, ये सारी बातें जो प्रदेश टीम है उन तक पहुंचती हैं। अब वो जवाब दें, बोलें, उस पर कमेंट करें या ना करें, ये अलग बात होती है, लेकिन बातें उन पर जाती हैं और वो उस अकॉर्डिंगली काम भी करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ग्रुपों में कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा करते हैं, या कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है, करते तो नहीं है, होती है, ऐसा होता है। कोई कहता है ये है ना, पहले जो मुझे याद है कि चलो पहले बात आज कम से कम ज्ञापन देना चाहिए, है ना। तो मांग उठी, आम जीआरएस की डिमांड थी, भावनाएं भी थी, और अच्छे से पूरे प्रदेश भर में 2, 4, 5 जिलों में, एक कुछ जनपदों को छोड़ के बाकी सभी जगह ज्ञापन भी हुआ, है ना। मंत्री जी से मेल मुलाकातें भी चल रही हैं अभी भी, कंटिन्यूशन। कोई भी चीज़ का हल एक मुलाकात में नहीं होता है, या एक बार हम ज़मीन पे आ गए। अब जैसे 2023 में हमने 75 दिन की हड़ताल की थी, तो उसमें हमें सैलरी मिली और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं मिली, ठीक है ना। तो घोषणाओं पे भी बात आती है, तो घोषणाएं मिली, उस पर काम करने की आवश्यकता थी। आगे संगठन, मुझे ऐसा विश्वास है कि उस पर काम करेगा, और जो लोग भी काम उस पर कर रहे हैं किसी भी माध्यम से करते रहें, उन सभी का स्वागत है। मैं बस ये कहना है चाह रहा हूँ, जैसे हमारे जो जीआरएस साथी होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ वो जानबूझ के करते हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन भावनाएं सभी की अलग अलग होती हैं। कोई कहता ज्ञापन देना चाहिए, कोई कहता मंत्री जी से मिलना चाहिए, कोई कहता प्रोग्राम कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आपके अनुसार थी, होती रही हैं। अब मार्गदर्शिका आ गई, मार्गदर्शिका में बदलाव भी चाहिए, कैसे बदलाव होगा उसकी भी प्रोसेस चल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई कोर्ट के माध्यम से हो, कुछ लोग चाहते हैं हड़ताल होनी चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं सीधी बात करनी चाहिए, कुछ लोग दूसरे माध्यमों की भी चर्चा करते हैं। तो सारे माध्यम में पहले भी कह चुका हूँ, ऑप्शन तो खुले ही हैं, करने को करना चाहिए। लेकिन कोई एक काम एक प्रोसेस में है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे स्थिति आती है कभी, अब हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारी सरकार कहती है
गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी। मतलब अगर आप वहाँ से टेररिज्म करेंगे तो हम यहाँ से बातचीत नहीं करेंगे, पहले वहाँ से बंद हो। तो वैसे ही देखिए, अगर हम सरकार से हर फ्रंट पे एकदम से लड़ते हैं तो ये हो सकता है कि भाई सरकार कहे कि नहीं फिर ऐसे ही कर लो, और सरकार से बड़ा कोई होता नहीं है ना। सरकार अच्छे से अच्छे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को हिला देती है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कानून नियमों को बदल देती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती आई हैं। अभी एक ये वो जो हमारी घोषणाएं हुई थी 2023 में, वो उसका जो विधानसभा में एक प्रश्न उठा था उस पर भी वो चल रहा है। तो हमारे जीआरएस के सामने जो मुद्दा आ जाता है, हमारा जीआरएस जो साथी हैं वो अपनी भावना उससे कनेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल 15 वर्ष का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1995 में सचिवों की भर्ती हुई थी, और 2013 के बाद उनका जो भी आगे का बढ़ा था। और आगे मैं मार्गदर्शिका पे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। बस मैं एक निवेदन ये करूंगा कि देखिए, जब हम यहाँ से मांग उठाते हैं विभिन्न प्रकार की, तो संगठन भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उनको भी आपकी भावनाओं का, भले वो आके कहें कि नहीं कि हाँ हम आपके कहने में कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे से आवाज़ जाती है, जो ग्रुपों के माध्यम से हो या ब्लॉक अध्यक्षों या जिला अध्यक्षों के माध्यमों से उन तक बात जाती, वो उस पर अमल करते हैं। चाहे आपने देखा हो कोर्ट की बात आ रही थी, तो कोर्ट पैनल से भी डिस्कशन जारी है। भाई सबका अपने लेवल पर डिस्कशन जारी रहे, अपने लेवल से वो लोग चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, है ना। अगर मान लो वकील की भी बात करें तो एक वकील कुछ बताएगा, दूसरा वकील कुछ बताएगा, तीसरा वकील कुछ बताएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर हम हड़ताल की बात करेंगे, हाँ हड़ताल में तो कुछ लोग कहेंगे इस स्वरूप में होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे उस स्वरूप में होना चाहिए। तो ये चीज़ें आती हैं, ये सब होगा लेकिन एक सिस्टम से। तो मैं बस यही निवेदन करूँगा कि खुद भी कंफ्यूज ना हो, और बिल्कुल सभी लेवल पे स्टेप बाय स्टेप, अभी हमारे पास समय है, हमें संयुक्त मोर्चे को 4-6 महीने का टाइम और देना चाहिए, और संयुक्त मोर्चा उस पर प्रतिबद्धता से लगा हुआ है। कुछ एक मैं स्लाइड्स वगैरह भी देखता हूँ, वो मतलब हिसाब किताब को लेके, तो चलिए उस पर बात नहीं ज़्यादा मैं करना चाहूँगा। मैं बस इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि बहुत सारी बातें आवा की हो सकता आ गई, उद्देश्य ये था कि कन्फ्यूज ना हम खुद हों, ना हम अपने संगठन को करें। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आप कहोगे संगठन वो सुनता है, वहाँ तक आवाज़ जाती है, ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं जाती है। लेकिन वो आवाज़ कब कलेक्टिव आपकी आवाज़ पे कब एक्शन होगा, वो फिर देखिए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो उस पर विचार विमर्श करते हैं और उसके हिसाब से काम लेते हैं। चलिए इन्हीं शब्द के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।